अस्सलामुअलैकुम। मुसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ सानिया गुल। बेशक मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। वो जगह दरियाफ्त कर ली गई जहाँ वक्त पीछे की जानिब चलता है। नासा के साइंसदानों को तहकीक पर क्या दिखाई दिया? तफसीलात में जानने से कबल हमारी नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारा चैनल मुसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। नाज़रीन, नासा के साइंसदानों ने मुतवाज़ी कायनात का पता लगा लिया जहाँ वक्त पीछे की जानिब चलता है। अंटार्कटिका के माहिरीन की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि हमारे जैसी एक और कायनात का पता चला है। ताहम दरियाफ्त की गई कायनात मौजूदा कायनात से बिल्कुल उलट है, जहाँ वक्त भी पीछे को चलता है। ताहम जाहिया किताबों के शायकीन 60 की दहाई से ही इस मतवाज़ी कायनात के बारे में आगाह हैं। ये बात भी काबिल गौर है कि 1952 में माहिरीन की जानिब से ये दावा भी किया गया था कि एक से ज़ायद कायनात मौजूद हैं और कहा था कि ये थोड़ा पागलपन लगता है क्योंकि इस वक्त हमारे पास इस हवाले से शवाहिद मौजूद नहीं हैं। ताहम कायनाती शुआओं की खोज में ऐसे ज़रात मिले हैं जो सिर्फ कायनात के बाहर से हो सकते हैं। नासा का अंटार्कटिक एम्प्लोसियर ट्रांजेंट एंटीने के ऊपर ठंडी खुश्क हवा में ऊंची नाजुक इलेक्ट्रॉनिक एंटीने को रोकने के लिए एक गुब्बारे का इस्तेमाल किया गया, जहां इसकी तलाश को मस्ख करने के लिए रेडियो का शोर बहुत कम था। बताया गया है कि खला के बाहर से ताकतवर तवानाई के ज़रात की हवा चल रही है। इन ज़रात को ताकतवर दुनिया में पैदा की जाने वाली एनर्जी से लाखों गुना ज्यादा है। याद रहे कि आज ही के रोज अमरीकी फ़ज़ाइया का खिलाई तैयारा खुफिया मिशन पर रवाना हो गया है। BBC न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाइया ने एक अल्टस 5 रॉकेट को कामयाबी से हला में लॉन्च कर दिया है। इस खुफिया मिशन में XB खलाई तैयारा भी शामिल किया गया है। अल्टस रॉकेट को कामयाबी से खला में लॉन्च कर दिया गया तैयारा एक CRC को मदार में छोड़ेगा और पावर बीमिंग टेक्नोलॉजी यानी लहरों के जरिए तवानाई की मुंतकिली की भी आजमाइश करेगा, जिनकी तायद और तस्दीक मुकम्मल तौर पर जदीद साइंस के जरिए हो रही है। हम पहले जदीद साइंस की तहकीकात और इंकशाफात बयान करेंगे ताकि असल तस्वीर वाज़ेह हो जाए। ये अमर ज़हन नशीन रहे कि दौरे हाजिर के साइंसदानों की राय में इस मादी और तबई कायनात का आगाज इजराम समावी की तख्लीक और तकसीम के जिस अमल से हुआ वो आज से तकरीबन 15 अरब बरस पहले रुनमा हुआ और इसका इख्तिताम आज से तकरीबन 65 अरब बरस बाद होगा। तख्लीक कायनात के बाद उसकी मुसलसल तोसी और इत्तिका और बिला आखिर उसके अंजाम के बारे में मौजूदा साइंसी तहकीक की शक्ल में सामने आई है। कायनात की बेकरानी। आइए अब इस वसी और इस कायनात की साख्त, इत्तिका, अमल और फैलाव के बारे में जरा गौर और फिक्र करें। तमाम इजराम फल्की समेत जमीन, सूरज, सितारे और सैयारे कायनात में महज छोटे छोटे नुक्तों की हैसियत रखते हैं। हमारा सूरज एक ऐसी कहकशां का सितारा है जो इस जैसे और इससे बड़े एक खरब सितारों पर मुश्तमिल है और इस कायनात में उस जैसे अरबों कहकशाएं मजीद भी पाई जाती हैं। अब तक की जुस्तजू से मालूम करदा दूसरी कहकशाओं के बईद तरीन इजसाम हमसे तकरीबन 16 अरब नूरी साल की मुसाफत पर वाक़े हैं। उनकी न सिर्फ शुआएं रेजी ज़मीन बल्कि शायद हमारी कहकशां की तख्लीक से भी पहले अपना सफ़र शुरू कर चुकी थी। इससे ये बात भी जाहिर होती है कि हमारी कहकशां कायनात की अव्वलीन तख्लीक के वक्त ही पैदा नहीं हो गई थी, बल्कि उसकी पैदाइश कायनात की तख्लीक से काफ़ी अरसा बाद अमल में आई और दूसरी बहुत सी कहकशाएं उससे उम्र में बड़ी हैं। ये भी मुमकिन है कि हमारी कहकशां दूसरी या तीसरी नस्ल की नुमाइंदा हो। इसका मतलब ये हुआ कि आज ये जिस मादा पर मुबनी है उस मादा पर एक या ज़ायद कहकशाएं इससे कबल भी मुश्तमिल रह चुकी हैं, जिनमें वाक़े लाखों करोड़ों सूरजों के गिर्द गर्दिश कुना सैयारों की मखलूक़ात अपने दौर की क़यामत के बाद फना हो चुकी हैं। जब वो अपनी ज़िंदगी पूरी कर चुकी तो उन्हीं के मुतरक्का मादे से हमारी कहकशां मिल्की वे ने जन्म लिया। सूरज के बाद हमसे करीब तरीन सितारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो हमसे तकरीबन 4.2 नूरी साल की मुसाफत पर वाक़े है, जो तकरीबन 24.68 खरब मील के मुसावी है। उसकी रोशनी हम तक पहुंचने में 8.3 मिनट का वक्त लगता है। अक्सर सितारे जो हमें नॉर्मल आंख से दिखाई दिए जाते हैं वो कई सौ नूरी साल की दूरी पर वाक़े हैं। तो ये कायनात एक साइंसी दरियाफ्त कायनात के मुसलसल वसीतर होते चले जाने के बारे में हमारी तहकीकात से ज्यादा कदीम नहीं। जब एक माहिर फल्कियात एडविन हबल ने ये इंकशाफ किया कि हमारी कहकशां इकलौती नहीं है,
कायनात में दूसरी बहुत सी कहकशाएं भी अपने माबेन वसी और अरीज इलाके खाली छोड़े हुए मौजूद हैं, जो एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में यूं हरकत कर रही हैं कि आपस में फासला बढ़ने के साथ साथ उनकी रफ्तार में भी इजाफा होता चला जाता है। ऐसा दिखाई देता है कि कहकशां के फैलने के साथ साथ पूरी कायनात भी फैलती चली गई है और कहकशाओं के माबेन पाए जाने वाला फासला भी मुसलसल बढ़ रहा है। डॉक्टर हेबल ने कायनात की वुसअत पजीरी का ये राज रोशनी के सुर्ख खटाव के कहकशाओं के साथ मुआवजे के जरिए दरियाफ्त किया। उसने मुसलसल बढ़ने वाले फासलों की दुरुस्तगी को और कानून हेबल फैलाव की हकीकी शरह के जरिए साबित किया, जिसे हेबल की गैर मुतगय्यर उसूल के तौर पर जाना जाता है। ये दरियाफ्त 20वीं सदी के अजीम शऊरी इनकलाबात में से एक है। चुनाचा अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि डॉपलर इफेक्ट के जरिए कायनात और कहकशाओं के फैलाव की मौजूदा शरह को मुतय्यन कर सकें। अब हम सब इस हकीकत से बाखूबी आगाह हैं कि कायनात हर 1 अरब साल में 5 से 10% की शरह के साथ फैल रही है। डॉपलर असर एक आम फहम मिसाल, किसी जर्म फल्की की रोशनी या बरक़ी मक़नातीसी लहरों का उस जिस्म के नाज़िर से दूर भागना या कायनात के अजीम की वजह बिग बैंग इब्तिदाई धमाके से तवीलुल मौज होना, रेड शिफ्ट या सुर्ख खटाव कहलाना ऐसे डॉपलर असर की वजह से होता है। इसकी सादा मिसाल यूं दी जा सकती है कि जैसे किसी गाड़ी के आगे पीछे हर तरफ स्प्रिंग बांधकर उसे तेजी से दौड़ाया जाए तो उसकी रफ्तार के बायस अगले स्प्रिंग दब कर सिकुड़े हुए जबकि पिछली तरफ बंदे स्प्रिंग खींचकर लंबे होते नजर आएंगे। बिल्कुल इसी तरह जब किसी सितारे, कहकशां या कोई और जर्म फल्की अपने चारों तरफ बैक वक्त एक सी शुआर रेजी करते हुए हमसे दूर भागा चला जा रहा हो तो उसकी पिछली सिमत से निकलने वाली रोशनी की मौजें अपने असल तूल से कदरे लंबी दिखाई देती हैं और हमारी तरफ आने वाले इजराम से निकलने वाली रोशनी की मौजें अपने असल तूल से कदरे सुकड़ी हुई नजर आएंगी। हमसे दूर भागने वाली कहकशाओं की लहरें तवीलुल मौज होकर रंगत में सुर्खे माइल होती चली जाती हैं, जबकि हमारी सिमत आने वाले इजराम फल्की की रोशनी की लहरें कसीरुल मौज होकर रंगत में बनफशी माइल हो जाती हैं। इसको डॉपलर असर कहते हैं। ये तहकीक सबसे पहले ऑस्ट्रेलवी माहिर तबियात क्रिश्चियन डॉपलर ने मंजरे आम पर लाई। किसी खास अंसर के हामिल सैयारे से निकलने वाली रोशनी का रंग उस अंसर के हकीकी रंग की निस्बत माइल बसुर्ख होने के तनासुब से इस बात का बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सितारा हमसे किस रफ्तार से, किस सिमत से दूर जा रहा है। मजमूई तौर पर तमाम कहकशाएं बिग बैंग के असर से एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, जिसका अंदाजा एडविन हबल ने 1924 में तकरीबन तमाम कहकशाओं की रोशनी में पाए जाने वाले सुर्खटाव ही के जरिए लगाया था। वुसअत पजीर कायनात का कुरानी नजरिया। ये बात इंतहाई काबिल तवज्जो है कि साइंस ने जो दरियाफ्तें 20वीं सदी बिलखुसूस उसकी चंद आखिरी दहाइयों में हासिल की हैं, कुरान मजीद उन्हें आज से 1400 साल पहले बयान कर चुका है। कुरान मजीद ने कायनात की वुसअत पजीरी का उसूल सूरतुल फातिर में कुछ इस तरह से बयान किया है। तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और ज़मीनों को बनाने वाला है। वो अपनी तख्लीक में जो चाहता है बढ़ाता जाता है। बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। इसी साइंसी हकीकत को कुरान हकीम में एक और जगह बड़ी फसाहत और बलागत के साथ यूं जिक्र किया है, और हमने आसमान को ताकत से बनाया है और बिलाशुबा हम कायनात को फैलाते चले जा रहे हैं। इस आयत करीमा ने दो टोक अंदाज में वाज़े कर दिया है कि कायनात जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत और तवानाई के साथ तख्लीक किया है, वसी तर अंदाज में हर सिमत में फैलती और बढ़ती चली जा रही है। लामोसियोन का लफ्ज खुद वुसअत पजीरी के मायने पर वाज़े दलालत करता है। कुरान मजीद वुसअत पजीरी के अमल को तख्लीक कायनात का तसलसल करार देता है। सूरत अन-नहल में इरशाद फरमाया गया है, और वो पैदा फरमाता जा रहा है जिसे तुम नहीं जानते। मगरिबी दुनिया के साइंसदानों और साइंस के तुलबा के लिए ये बात बाइस हैरत है कि आज से 14 सदियां कबल जब कायनात के मुजर्रिद और गैर मुतहरिक होने का नजरिया तमाम दुनिया में तस्लीम किया जाता था, इल्म फल्कियात, तिब्बियात के और इल्म तख्लीकियात, इस जदीद नजरिए से कुरान मजीद ने किस तरह
इंसानियत को आगाह किया, जबकि कायनात के जमूद का नजरिया इस कदर मुस्तहकम था कि वो 20वीं सदी के अवाइल तक दुनिया भर में नाकाबिले तरदीद हकीकत के तौर पर तस्लीम किया जाता रहा। न्यूटन का कानून हकीकत तक रसाई हासिल न कर सका, हत्ता कि आइंस्टाइन ने भी 1915 में जब अपना अमूमी नजरिया इजाफियत पेश किया तो उस वक्त तक उसे नजरिया जमूद कायनात पर इतना पुख्ता यकीन था कि उसने उस नजरिए की मसावात में मशहूर आलिम तख्लीकियाती मुस्तकिल को मुतारिफ कराते हुए अपने नजरिए में मुमकिन हद तक तब्दीली कर दी। दर हकीकत रूसी माहिर तबियात और रियाजीदान अलेक्जेंडर फ्राइडमैन वो शख्स था जिसने 1922 में पहली बार कायनात की वुसअत पजीरी का मफरूजा पेश किया, जिसे बाद में 1929 में एडविन हेबल ने साइंसी बुनियादों पर परवान चढ़ाया और बिलाखिर 1965 में 2 अमरीकी माहिर तिब्बियात ने उसे साबित किया। ये दोनों साइंसदान अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में वाक़े बेलफोन लेबोरेटरीज में काम करते थे, जिन्हें 1978 में नोबेल प्राइज से भी सरफराज किया गया। ये बिला शक वो शुबा कुरान मजीद का एक साइंसी मोजज़ा है। उसाफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए उसाफ डिजिटल।